हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। 9:24 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और आज हमारे 25 लाख ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 17 होने वाला है। पिछले 16 दिनों में हमने काफ़ी बढ़िया ट्रेड किया और अभी तक हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। इस जर्नी में लगभग कितना परसेंट का प्रॉफिट हमने बना लिया, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो आज हम लोग पुट सेल भी करेंगे। तो मैं बास्केट ऑर्डर बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा 24,000 लेवल को टारगेट करेंगे हम लोग। तो 24,000 के पुट को मैं थोड़ा इन द मनी शॉर्ट करने वाला हूँ। एक छोटा सा प्रीमियम बाय कर लेंगे, जैसे 2-3 रुपए वाला। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 25 लाख रुपीज़ से और अभी कैपिटल जो है 33,44,000 के समथिंग हो चुका है। लोग यहाँ पे 25 लिख देंगे। रिक्वायर्ड मार्जिन देख सकते हैं 32 लाख लग रहा है, तो ये 25 लाख तक इसको थोड़ा हमारा जो है वो कैपिटल बढ़ चुका है। दैट्स वाई हम लोग थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं हम। ये जितना बड़ा रहेगा प्रीमियम उतना कम मार्जिन आपको लगेगा यहाँ पे। तो यहीं पे मैं एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया है और ट्रेड हमारा चलने लगा है। आज मेरा मानना है कि मार्केट एक बढ़िया रैली कर सकता है अपसाइड में। तो ट्रेड ले लिया मैंने। 193 के आसपास मेरी एंट्री पंच हुई है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे तो सिंपल सा पर्सपेक्टिव है मेरा। आज मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो करेगा या नहीं करेगा ये पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एंट्री लेने का रीज़न क्या था। तो 5 मिनट का चार्ट अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है सो 2 दिन से पहले क्या करना चाह रहा है ये हम लोग समझते हैं। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ऊपर गया और नीचे क्लोजिंग दिया। यहाँ पे वीकनेस दिखाया मार्केट ने। फिर से एक बार बुलिश मोमेंटम के बाद मार्केट ने फिर से वीकनेस दिखाया और नीचे क्लोजिंग की। कल भी गैप अप ओपन होता है मार्केट और वीकनेस दिखाता है और थोड़ा वोलेटिलिटी करने के बाद नीचे क्लोजिंग ही आता है मार्केट का। तो हर दिन मार्केट नीचे नहीं जाएगा और यही रीजन से हमने यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे बुलिश साइड का बनाया है और एक सपोर्ट लेवल के आसपास भी मार्केट आ चुका है। तो गिरते गिरते अगर मार्केट सपोर्ट पे आया है तो एक ना एक रिएक्शन देखने को मिलेगा और यही हम लोग को दिखा भी है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ चार्ट को, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट कल यहाँ पे एक सपोर्ट पे था। सपोर्ट से मार्केट ने कल थोड़ा सा रिएक्शन दिया था। अब मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ। दैट शोज कि यहाँ से जो बाइंग किए हुए हैं ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और यहीं कहीं के आसपास मार्केट रुक रहा है। तो एक इंडिकेट कर रहा है कि मैं ऊपर साइड के लिए जा सकता हूँ। देखिए मैंने प्लान तो किया है, अब प्रॉफिट देगा या लॉस देगा ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम लोग ट्रेड लिए छोटा सा एसएल रखेंगे और उसको होल्ड करेंगे। थोड़ा तो लग रहा है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है। और ये क्यों लग रहा है? बिकॉज मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड में है लास्ट 3 दिन से बढ़िया क्लोजिंग मिल रहा है। तो यहाँ सेलर्स हमेशा एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा मोमेंटम भी अगर आता है तो सेलर्स एक्टिव होंगे, बट आज मेरा मानना है साइडवेज ही रहेगा या फिर थोड़ा सा अप साइड का मोमेंटम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हो सकता है कि मार्केट नीचे भी चला जाए। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ, हमने सेल किया 24,000 का पुट। एंट्री 193 रुपीज़ के आसपास हमारी पंच हुई है, यहाँ कहीं के आसपास। इसके हाई का स्टॉप लॉस है 201 रुपये का, मतलब 8 रुपीज़ का लॉस है। 8 पॉइंट्स का लॉस है हमारा यहाँ। फर्स्ट टारगेट हम लोग 30 पॉइंट्स का रखने वाले हैं और थोड़ा बहुत रिवॉर्ड देना शुरू किया है मार्केट ने। हो सकता है कि जा सकता है मार्केट ऊपर, बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद जा सकता है। अगर नीचे आके जाता है तो और तेज़ी से मोमेंटम रहेगा। बट हमने ट्रेड प्लान किया है अपने प्लान के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे यहाँ से भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। काफ़ी बढ़िया कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहा है गाइस। तो थोड़ा बहुत रिवॉर्ड तो मिल रहा है हमें। अभी देखा जाए तो 20-22 हज़ार रुपीज़ समथिंग का प्रॉफिट भी यहाँ पे चलने लगा है। बट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है मार्केट। यहाँ पे देखो रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। एसएल हमारा होने वाला है 201 का। काफ़ी वोलेटिलिटी है, 201 का एसएल यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। काफ़ी तेज मोमेंटम था 20,000 से सीधा। अभी देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। ट्रेड हमने पंच कर दिया है, सिंपल सा लॉजिक था। भाई मैंने लॉजिक भी शेयर किया ट्रेड। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, क्या हमें सरप्राइज करता है नीचे जाके या फिर यहाँ से कंटिन्यू करता है स्लो एंड स्टडी पर ऊपर साइड के लिए। वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है मार्केट का। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम तो दे रहा है मार्केट। लगभग 30-40 हज़ार का प्रॉफिट भी हमें मिल रहा था। काफ़ी स्लो है मार्केट
और जैसा कि मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके जाता है तब तेज़ी से मोमेंटम आ सकता है, बट ये नीचे नहीं गया, स्लो एंड स्टडी यहीं से ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है। स्लो एंड स्टडी जाए या फिर फास्ट जाए, हमें बस प्रॉफिट चाहिए और वो हमें मिल रहा है। हम लोग होल्ड करेंगे। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो हम लोग को अभी मिला भी नहीं है, तो इसको होल्ड करना तो बनता है। मैं कहीं भी ट्रेल नहीं किया अभी तक, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा चॉपी लग रहा है, तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं, बफर देते हैं। 8 पॉइंट का रिस्क अभी भी है स्ट्रेट, देखते हैं क्या होता है। और ये काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एक रेजिस्टेंस जोन है और कल के दिन पे यहाँ से भी गिरा है मार्केट, तो हर एक लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। यहाँ बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो अभी हमें लगभग 30-40 हज़ार समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है और मार्केट ने अच्छा रिएक्शन यहाँ पे दिया। और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। मैं जैसा कि बोल रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, बैक टू बैक यहाँ पे जा रहा है, बट यहाँ पे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा मिल चुका है, तो हम लोग सेकेंड टारगेट प्लान कर रहे हैं 50 पॉइंट्स के लिए। फर्स्ट टारगेट मिल गया तो हम लोग ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगा लेंगे। हमारा ट्रेलिंग एसएल 198 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है यहाँ से, तो हम लोग यहाँ कहीं के आसपास एग्जिट करेंगे। तो अभी वेट करते हैं। स्लो एंड स्टडी मेरा मानना है कि ऊपर ही जाएगा। 24,000 का फाइनल टारगेट हमारा हो सकता है यहाँ कहीं के आसपास। वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो सेकंड टारगेट हमारा मिलते हुए दिख रहा है। लगभग 80,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट शार्पली वन वे में स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने के पूरे मूड में है। तो हम लोग भी इस ट्रेड को और होल्ड करेंगे। सेकेंड टारगेट मिल चुका है हमारा। अब हम लोग वेट करेंगे 75 पॉइंट्स के लिए। 25 पॉइंट से अपना टारगेट हम और बढ़ा दिए। और आज तो मेरा मानना है कि जिस हिसाब से जा रहा है, हालांकि यहाँ 24,000 का लेवल है, कल का ये रेजिस्टेंस लेवल भी है जहाँ से कल मार्केट गिरा था, तो यहाँ की रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और तो बैक टू बैक देखा जाए तो यहाँ से एक कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ था, फिर कंटिन्यू कर रहा है। स्ट्रेंथ दिख रहा है वायर्स में। अब हो सकता है कि एक बड़ा भी हमें रिवर्सल देखने को मिले जो कि रिट्रेसमेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग रेडी हैं कि एक बड़ा रिवर्सल भी दिखता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट, तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। पहले ही हम लोग माइंडसेट तैयार है कि अगर बड़ा रिट्रेसमेंट दिखता है तो हम लोग उसको होल्ड करेंगे। और टारगेट हमारा फाइनल यहाँ तक का हो सकता है, देखेंगे। यहाँ भी अच्छा रिएक्शन दिखता है तो यहाँ पे भी होल्ड करेंगे हम लोग। और अभी ट्रेलिंग एसएल की बात की जाए तो ट्रेलिंग एसएल जो है मेरा, अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ कहीं के आसपास का ट्रेलिंग एसएल आ गया मेरा, जो कि 180 रुपीज़ का रखता है। तो अगर मार्केट रिवर्स भी कर जाता है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा आज के दिन पे। ऐसा नहीं कि हम लोग का दिन अब रेट क्लोज होने वाला है, तो ये काफ़ी बढ़िया हमारा हो सकता है। तो वेट करते हैं हम लोग। बैक टू बैक तो ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और सॉलिड यहाँ पे प्रॉफिट भी हमारा चल रहा है 80,000 समथिंग का। देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं थर्ड टारगेट के लिए, और प्रोबेबली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है। टाइमिंग भी 10:30 बज चुके हैं, जो कि साइडवेज वाला पीरियड होता है। देखते हैं, यहाँ पे साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड है और स्लो एंड स्टडी अगर हमारे फेयर में ही जाता है तो बहुत अच्छा होगा। काफ़ी बढ़िया रैली हमने अभी तक कैप्चर किया है। और समझने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो बैक टू बैक हमने 3 दिन रेड में क्लोजिंग किया। एक 25 तारीख को, उसमें हमने 6,000 का नुकसान लिया। 29 तारीख को मंडे को हमने 15,000 का नुकसान लिया, और 30 तारीख को लास्ट डे पे 23,000 का नुकसान लिया। देखने वाली बात क्या है कि अभी हमें 80-90 हज़ार समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, बट क्या हम लोग इसको बुक कर रहे हैं अभी? नहीं, क्योंकि हमें बड़े प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन होते हैं। और ये भी जो लॉसेस वाले दिन हैं, इस दिन भी हमें 30,000, 40,000, 50,000 का प्रॉफिट दिखा था। इस दिन भी दिखा था, मंडे को, कल भी दिखा था हमें लगभग 50-60 हज़ार का प्रॉफिट। बट हमारा बिलीव है कि एक बड़ा प्रॉफिट हमें अगर होता है तो हम लोग मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। और वही रीज़न है कि हमारा चैलेंज जो है अभी तक सक्सेसफुल हो पाया है। हमारे माइंडसेट की वजह से हमें छोटा प्रॉफिट लेना ही नहीं है, और बड़े प्रॉफिट अगर प्रॉफिट मिले तो हम लोग उसको बड़े प्रॉफिट में होल्ड करके और स्केल करते हैं। बस यही माइंडसेट आपका होना चाहिए ट्रेडिंग के दौरान, कि आपको जब प्रॉफिट हो तो बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करिए। देखिए 94,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये सब पॉसिबल है बस आपका सही माइंडसेट और सही गाइडेंस के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी माइंडसेट थोड़ा सा इम्प्रूव हो, 1 बाय 1 का एक सेशन प्लान किया है, जहां हम लोग कंसल्ट करेंगे एक दूसरे से, और आपकी प्रॉब्लम को मैं सुन के आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका प्रॉब्लम कहाँ है ये समझने की कोशिश करूंगा।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे से बात करने में तो नीचे फॉर्म दिया हुआ है, आप वहाँ से फिल करके और आगे की जानकारी ले सकते हो। 30 मिनट्स का क्लास होगा जहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा कि क्या सही पाथ होना चाहिए, क्योंकि एक सही पाथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे तब तक कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। फिलहाल हम लोग होल्ड करते हैं स्टेट को, और प्रॉफिट जो है 97,000 रुपीज़ के आसपास का चलने लगा है। काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आया और अब हमारा टारगेट 75 पॉइंट्स का है। लेट्स सी, हम लोग वेट करते हैं। अब थोड़ा सा साइडवेज रहने का टाइम है, बिकॉज 10:30 बज चुके हैं, तो इस टाइमिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है। देखते हैं, स्लो एंड स्टडी भी हमारे फेवर में जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए भी। नेक्स्ट टारगेट 75 पॉइंट्स के लिए होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मार्केट, जैसा कि मैंने यहीं पे बोला था कि एक बड़ा रिवर्सल के लिए जा सकता है जो कि रिट्रेसमेंट होगा। तो ये रिट्रेसमेंट आ चुका है। अब देखिए, यहाँ से स्विच भी कर सकता है मार्केट, हो सकता है कि नीचे चला गया, बट हम लोग प्रॉफिट चेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग मार्केट को भी चेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रोसेस को चेज कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, एक ट्रेलिंग एसएल लगा रहे हैं और उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट चेज करने लगे तो कभी भी हम ये प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाएंगे, या फिर 5 लाख प्रॉफिट, 2 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, जब तक मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि प्रॉफिट ही हमको बनाना है। मेरा माइंडसेट यहाँ पे है कि हम बस रूल फॉलो करेंगे, अपने प्रोसेस पे बिलीव रखेंगे, ट्रेलिंग करेंगे और जो भी मार्केट दिखाएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लड़ने लगूँ, अगर मान लेते हैं पूरा रिवर्स कर जाए यहाँ पे, तो हम लोग को एग्जिट करना है 180 पे, तो बहुत लोग यहाँ पे रिग्रेट करेंगे कि मार्केट 132, मतलब लगभग आपने 50 पॉइंट्स का प्रीमियम में प्रॉफिट छोड़ दिया। बट यहाँ पे कोई ये नहीं देखेगा कि कितना कामली हम लोग होल्ड किए हुए इस ट्रेड को। क्या हमें रिग्रेट है किसी चीज़ का यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारा प्लान रेडी है, हमारा माइंडसेट रेडी है कि हाँ चलो ये भी सिनेरियो होता है, हम लोग उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। और प्रॉफिट चेज नहीं कर रहे हैं हम लोग पॉइंट्स चेज कर रहे हैं, प्रोसेस को चेज कर रहे हैं। प्रॉफिट वाले नंबर्स अगर देखने लगे तो यहाँ पे साइकोलॉजी सबकी ख़राब हो जाएगी, आप इस प्रॉफिट से डिटैच हो जाइए। जब तक अटैचमेंट रहेगा तब तक आप बड़े प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाओगे, अपने पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाओगे। अब हम रेडी हैं कि अगर रिवर्स करता है मार्केट तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, जिसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और वहीं अगर प्रॉफिट होता है तो बड़ा प्रॉफिट के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, जिसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करेगा नो वन नोज, बट हमने जो प्लान किया, हमने क्या प्लान किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर जब था तो मैंने बोला था कि हम लोग एक बड़े रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। अगर मार्केट बड़ा रिट्रेसमेंट भी लेता है तो हम लोग वेट करेंगे और बड़े प्रॉफिट के लिए टारगेट करेंगे। तो मार्केट ने बड़ा रिट्रेसमेंट दिया, हमने जो प्लान किया था वही हुआ है। अब बड़ा रिट्रेसमेंट लिया हमने, ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ पर लगा के रखा हुआ, तो जो प्लान था वही हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट और नीचे चला जाता है तो हम अपने ट्रेलिंग एसएल को एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज ये मेरा प्रोसेस का पार्ट था। हम प्रॉफिट चेज करने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ पे अपना प्रोसेस को फॉलो करने आए हैं, मेरे माइंडसेट को और शार्प करने आए हैं यहाँ पे। तो यही सब बात है। यहाँ से रिवर्स करता है, हमारे फेवर में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है ट्रेलिंग एसएल एक्सेप्ट करेंगे और निकलेंगे मार्केट से। आज प्रॉफिट बड़ा नहीं देगा, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा, कभी तो मिलेगा बड़ा प्रॉफिट हमें। बट नुकसान वाले केस में हम लोग छोटा लेंगे, और इस केस में हमें नुकसान नहीं होने वाला है, एटलीस्ट हम लोग प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, अपने ट्रेड होल्डिंग कैपेसिटी, और माइंडसेट सही होना चाहिए आपका बस, प्रॉफिट और लॉस हमें नहीं चेस करना है। तो देखते हैं, मेरा तो मानना है कि आज बढ़िया क्लोजिंग मिलेगा मार्केट को। अब देखते हैं मार्केट क्या ये डिसाइड करता है कि इसको ऊपर जाना है या यहीं से मार्केट फिर से रिवर्स करता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस एक प्रोबेबिलिटी फॉलो करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं और उस पर बिलीव रख के उसको ट्रेड पंच करते हैं। अब मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है कहीं से भी, दैट्स वाई हम लोग एसएल लगाते हैं, एसएल ट्रेड करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। 100% रहता तो कोई भी यहाँ पे बाय कर लेता सब चीज़ और यहाँ पे एग्जिट कर लेता। 100% कुछ भी नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी।
तो वही प्रोबेबिलिटी का वेट कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या यहाँ से रिवर्स होता है या फिर हमारे फेवर में आता है। दोनों सिनेरियोज के लिए हम लोग रेडी हैं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखा जाए तो प्रीमियम डीके नहीं मिल रहा है उतना हम लोगों को, बट टारगेट के आसपास ऑलमोस्ट चला गया मार्केट। हमारा 24,000 का ही टारगेट था, बट हमने और होल्ड किया तो 24,050 के आसपास का फाइनल टारगेट हमारा है, और वो रीच भी कर चुका है मार्केट। बट प्रीमियम डीके बहुत कम मिल रहा है। देखा जाए तो ये हाई मारा था और प्रीमियम का लो यहाँ कहीं के आसपास था। उसके बाद इसने दोबारा से एक नया हाई बना दिया, लेकिन प्रीमियम ने एक नया लो नहीं बनाया। फिर अभी इतना मोमेंटम आने के बाद बस थोड़ा सा ही प्रीमियम रिएक्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम डीके नहीं मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा होल्ड हमने कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारे थर्ड टारगेट के आसपास मार्केट है, तो हम लोग इसको बिना कोई देरी के वजह इसको यहीं पे एग्जिट करते हैं जितना भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। तो देखा जाए तो 1,01,432 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें हो पाया है इस ट्रेड में, और ठीक है जो भी है अपना, क्योंकि प्रीमियम डीके नहीं मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया तो होल्ड किया हमने इसको। अब यहाँ से थोड़ा सा चांसेस है कि साइडवेज हो जाए या फिर स्टूडेंट स्टडी हल्का सा नीचे आए, फिर से कंसोलिडेट होने के बाद दोबारा से ब्रेकआउट करना होगा तो कर सकता है। जो भी करना है मार्केट को करेगा। यहाँ पे हमने अपना पोजीशन से एग्जिट कर लिया है, और एग्जिट हमने 193 रुपीज़ के आसपास किया है। एंट्री हमारी हुई थी 193 पे, और एग्जिट हमने 131 रुपीज़ के आसपास किया है। 131 ये तो हमारा आज का रिस्क रिवॉर्ड रहा 1:7.5 का, और काफ़ी अच्छे से होल्ड किया हमने इस ट्रेड को। हालांकि मेरा मानना था कि यहाँ से और ऊपर जाएगा मार्केट, जा भी सकता है, लेकिन ये प्रीमियम बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहा है। देखा जाए तो यही के आसपास हमने जो प्रॉफिट यहाँ पे देखा था वही हमने एग्जिट भी किया है। बट पेशेंस इज द की। हम लोग प्रॉफिट चेज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग प्रोसेस पे बिलीव कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, प्लान के एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट चेज करने लगेंगे तो कभी इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। हम बस अपने प्रोसेस को फॉलो करने आए हैं, और जब भी मार्केट हमें रिवॉर्ड करेगा, जैसे 10 रुपये हम लॉस कर रहे हैं, तो जब भी हमें मार्केट रिवॉर्ड करेगा तो 100 रुपया लेने का कोशिश किया जाएगा। 100 रुपया, 80 रुपया या फिर 50 रुपया, तभी हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। और वही मेरा मोटिव रहता है, जिस दिन मार्केट को लेना होगा वो ले लेगा, हमारा स्टॉप लॉस हम देंगे, हैप्पी होके देंगे 10 पॉइंट। लेकिन जिस दिन मार्केट हमको रिवॉर्ड करेगा उस दिन हम अच्छे से मार्केट से बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉफिट को ग्रैब करेंगे। और यही माइंडसेट रहेगा, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ट्रेडर बन पाओगे, और फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा ट्रेडिंग करियर में। तो आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं हम लोग। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मेरा मोटिव जो है वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा उनको रियलिटी शो हो मार्केट में कि क्या रियलिटी होता है मार्केट का। हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, हर दिन लॉस भी नहीं होता है, बट यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बिगिनर ट्रेडर्स जितने भी हैं बस उनके लिए ही वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है। और जो भी लॉस कर रहे हैं वो अगर आप चाहते हो कंसल्ट करना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप बात कर सकते हो, मैं ऐसे गाइडेंस ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।